सर्दियों की शाम में कुछ मीठा और एकदम कोजी सा खाने का मन करता है, राइट? तो आज हम बात करने वाले हैं एक कमाल की पर्शियन मिठाई काची दारचीनी के बारे में, जो सिर्फ टेस्टी ही नहीं बल्कि एक अल्टीमेट हीलिंग डिजर्ट भी है। हे फैम, सैफ्रॉन किचन में सबका स्वागत है। मैं हूं आपकी सैफ्रन सिस और आज हम साथ मिलकर इस ट्रेंडिंग हीलिंग रेसिपी के सारे सीक्रेट्स जानने वाले हैं। मैं तो सुपर एक्साइटेड हूं ये पता लगाने के लिए कि आखिर ये मिठाई इतनी स्पेशल है क्यों। क्या ऐसा हो सकता है कि कोई मिठाई दवा का भी काम करे? सीरियसली? जवाब है हाँ। गाची दारचीनी सिर्फ एक मीठी डिश नहीं है, ये उससे बहुत बहुत ज्यादा है और आज हम यही पता करेंगे। तो चलो सबसे पहले इसके इंग्रेडिएंट्स को देखते हैं। इसमें जो भी चीज़ डाली जाती है ना, उसका सिर्फ टेस्ट ही नहीं बल्कि एक खास मेडिसिनल रोल भी है। लेट्स सी वो क्या है। देखो, इस मिठाई की हर चीज के डबल फायदे हैं। एक वर्ड है मिजाज, जिसका मतलब है किसी चीज की अपनी वाइब या तासीर, कि वो बॉडी के लिए गर्म है या ठंडी। जैसे गेहूं का आटा ताकत देता है तो घी नसों को बूस्ट करता है। लाल चीनी से मिलता है इंस्टेंट एनर्जी। दालचीनी, जिसका मिजाज बहुत गर्म है, वो बॉडी को सर्दी से बचाती है। केसर तो एक नेचुरल मूड लिफ्टर है और गुलाब जल दिल को सुकून देता है। हर चीज का अपना एक काम है। कमाल है ना? अब बात करते हैं इसे बनाने की। देखो, परफेक्ट काची की असली पहचान है उसका स्मूथ ग्लॉसी टेक्सचर। और वो मिलेगा कैसे? सीक्रेट ये है कि आटे को धीमी आंच पर भूनो और हमेशा गर्म पानी यूज करो, वो भी धीरे धीरे डालते हुए। बस इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना है और हो गया। और हाँ, ये कुछ कॉमन गलतियां हैं जिनसे बचना है। अगर आंच तेज हुई तो टेस्ट कड़वा हो जाएगा। ज्यादा दालचीनी बॉडी में ड्राइनेस ला सकती है। और अगर आटा ठीक से नहीं भुना ना, तो वो कच्चा स्वाद पूरी वाइब खराब कर देगा। सो बी केयरफुल। तो हमने ये तो देख लिया कि काची बनती कैसे है, पर अब सवाल ये है कि ये हेल्थ के लिए इतनी अच्छी क्यों मानी जाती है। चलो सदियों पुराने ट्रेडिशनल ज्ञान को आज की मॉडर्न साइंस से कंपेयर करके देखते हैं। और देखो कितनी मजेदार बात है कि कैसे दोनों ही नजरिए एक ही पॉइंट पर आते हैं। ट्रेडिशनल पर्शियन मेडिसिन इसे गर्म और मजबूत करने वाला कहती है, जो बॉडी को बैलेंस करता है। वहीं मॉडर्न साइंस बताती है कि ये न्यूट्रिएंट्स और एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर है। चाहे केसर के एंटी डिप्रेसेंट गुण हो या दालचीनी का ब्लड शुगर कंट्रोल, दोनों ही इन फायदों को मानते हैं। और ये कोई नई खोज नहीं है। 11वीं सदी में भी महान फिजिशियन एविसिना ने अपनी बुक में इन मसालों के हेल्थ बेनिफिट्स के बारे में लिखा था, जो आज भी उतना ही सच है। अच्छा, अब अगर हम मॉडर्न साइंस के हिसाब से नंबर्स देखें तो इसकी एक सर्विंग में लगभग 300 कैलोरी होती हैं। और इसका मैक्रोन्यूट्रिएंट ब्रेकडाउन कुछ ऐसा है। ज्यादातर एनर्जी कार्ब्स से आती है, साथ में हेल्दी फैट्स और थोड़ा सा प्रोटीन। मतलब इंस्टेंट एनर्जी के लिए ये एक परफेक्ट बैलेंस है। ये सारी जानकारी तो हमें साइंटिस्ट से मिलती है, पर क्या हो अगर घर बैठे खुद ही अपने खाने का ऐसा एनालिसिस कर पाएं? यहीं पर AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमारी मदद कर सकता है। ये सच में फ्यूचर की किचन टेक्नोलॉजी है। इसमें सबसे जरूरी है प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग। इसका सिंपल सा मतलब है AI से सही तरीके से सवाल पूछना। मतलब जितना क्लियर सवाल पूछेंगे उतना ही परफेक्ट जवाब मिलेगा। इट्स जस्ट एन आर्ट ऑफ आस्किंग। ये बहुत आसान है। स्टेप 1, अपने इंग्रेडिएंट्स और उनकी क्वांटिटी AI को बताओ। स्टेप 2, अपना गोल बताओ, जैसे कैलोरी काउंट करना है या हेल्थ बेनिफिट्स जानने हैं। और स्टेप 3, आप इसे एक खास कॉन्टेक्स्ट भी दे सकते हैं, जैसे कि आप पूछ सकते हैं, इस रेसिपी को ट्रेडिशनल पर्शियन मेडिसिन के हिसाब से एनालाइज करो। तो एक पुरानी रेसिपी से लेकर उसके मॉडर्न AI एनालिसिस तक हमने काजी के हर एंगल को समझ लिया। अब देखते हैं कि इन सबका फाइनल टेक अवे क्या है। तो कची इज जस्ट ऑसम। ये सिर्फ एक टेस्टी और आरामदायक मिठाई नहीं है, ये सदियों पुराने ज्ञान और आज की साइंस का एक परफेक्ट मिक्स है। सर्दियों के लिए तो ये एकदम सही हीलिंग ट्रीट है। और बेस्ट पार्ट, अब हमारे पास इसे और भी गहराई से समझने के लिए AI जैसे टूल्स भी हैं। अगर ये जानकारी अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना। और हाँ, कमेंट्स में जरूर बताना कि अपनी काची कैसे बनाते हैं। मुझे तो इसमें थोड़े से पिस्ते डालना बहुत पसंद है। और अब एक सवाल सबके लिए, अगली बार हमें किस पुरानी रेसिपी को इसी तरह एनालाइज करना चाहिए? अपने सजेशंस नीचे कमेंट्स में जरूर बताना। आई विल बी वेटिंग।